तो इस वीडियो लेक्चर में हम फाइल क्लास देखने वाले हैं। फाइल क्लास इंक्लूड इन java.io पैकेज। तो java.io पैकेज के अंदर हमारा फाइल क्लास अवेलेबल होता है। दिस फाइल क्लास प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग फाइल एंड डायरेक्टरी। फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यह फाइल क्लास सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाइल क्लास also include the several constructor for initiating file class object। तो फाइल क्लास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए फाइल क्लास के अंदर several कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होते हैं। फाइल क्लास also contain number of methods or several method for performing the operation such as creating file, opening file, closing file, deleting file, getting the size of file, getting the name of file, checking the existence of file, renaming the file, checking whether the file is writable, checking whether the file is readable। तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, तो ये मेथड फाइल क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल पे कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम सिस्टम जो है वो कुछ आईओ रिलेटेड एक्सेप्शन जनरेट करती है। अब यहां पे इस टेबल के अंदर हमें कुछ बेसिक एक्सेप्शन क्लासेस और उसके फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। जो पहला हमारा एक्सेप्शन क्लास है EOF एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन। इट गिव्स द सिग्नल the file is end or the stream has been reached to end during the input। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इट इन्फॉर्म दैट फाइल कुड नॉट बी फाउंड। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन क्लास है इंटरप्टेड IO एक्सेप्शन। इट वाज the input output operation has been interrupted। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास है IO exception। it gives the signal that exception of sort has occurred। तो ये जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं और ये एक्सेप्शन हैंडलर है, तो हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जो हमारे इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं। और कैच ब्लॉक के अंदर एज अ पैरामीटर बोल के हम वहां पे कुछ क्लास के ऑब्जेक्ट वहां पे पास करते हैं। क्लास और उसका ऑब्जेक्ट वहां पे हम इनिशियलाइज करते हैं। और उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर जो एरर रिलेटेड या आउटपुट मैसेज होते हैं वो मैसेज हम कैच ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। The proper use of exception handler help us to identify or locate more effectively error। जो एरर होते हैं, जो एरर फाउंड करने के लिए या एरर हैंडल करने के लिए हमारे पास जो है प्रॉपर यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर, ये हमारा जरूरी होता है। तो हम देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ फाइल। तो क्रिएशन ऑफ फाइल, जब भी हमें कोई फाइल क्रिएट करना है तो फाइल के बारे में चार चीजें हमें सोचना जरूरी होती है। मींस वी नीड टू डिसाइड द 4 थिंग अबाउट द क्रिएटिंग फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए चार चीजें जो होती है, सबसे पहली चीज होती है सुटेबल नेम फॉर द फाइल। दूसरी चीज होती है डेटा टाइप टू बी स्टोर इन अ फाइल। तीसरी चीज होती है पर्पस ऑफ फाइल, जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसा रीड ओनली, राइट ओनली और फॉर अपडेटिंग। और चौथी चीज होती है मेथड ऑफ क्रिएटिंग फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के जो वेरियस मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड कौन से हैं ये भी हमें जानना जरूरी होता है। तो जब भी हमें कोई फाइल क्रिएट करना है तो ये चार चीजें हमें सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी होती है। तो हम 1 बाय 1 ये चारों चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं पहला पॉइंट, फाइल नेम। फाइल नेम इज अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर which help us
टू आइडेंटिफाई द फाइल ऑन अ डिस्क। तो डिस्क पे हमें फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक स्ट्रिंग होती है, जो यूनिक स्ट्रिंग होती है, वो यूनिक स्ट्रिंग मतलब फाइल नेम होता है। अब ये जो फाइल नेम की जो लेंथ होती है और फाइल नेम के अंदर जो कैरेक्टर अलाउ होते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइल नेम में कंटेन टू पार्ट। पहला जो पार्ट होता है ये होता है प्राइमरी नेम और दूसरा पार्ट होता है ऑप्शनल पीरियड विथ एक्सटेंशन। जैसे हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, इनपुट डॉट डेटा, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, टेस्ट डॉट डॉक, ditms डॉट dat। तो ये सारे जो एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल के अंदर पहला डॉट के पहले जो नेम है ये है प्राइमरी नेम और डॉट के बाद जो आ रहा है वो हमारा ऑप्शनल एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हम फाइल नेम यहां पे यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है डेटा टाइप। तो हमें यह भी जरूरी होता है फाइल के साथ कि कौन सा डेटा टाइप हमें फाइल के अंदर हैंडल करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू हम फाइल स्ट्रीम क्लास वहां पे हैंडल करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं। तो ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास है, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप हमें यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम कौन से टाइप का डेटा ये फाइल के अंदर हैंडल करना चाहते हैं, ये डिसाइड करना हमें जरूरी होता है। तो ये जो डेटा होता है फाइल के अंदर हम हैंडल करने वाले हैं, इट मे बी द कैरेक्टर, इट मे बी द बाइट, इट मे बी द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये एक तो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, एक तो ये बाइट डेटा टाइप होता है, एक तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इन तीनों में से कोई भी एक डेटा टाइप होता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज द फाइल स्ट्रीम क्लास। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम फाइल स्ट्रीम क्लास यूज कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ फाइल। तो जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं वो फाइल कौन से पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, तो ये डिसाइड करना भी हमें जरूरी होता है। जैसा हम फाइल क्रिएट करते हैं रीड ओनली पर्पस के लिए, फाइल क्रिएट करते हैं राइट ओनली पर्पस के लिए, या फाइल क्रिएट करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द बोथ ऑपरेशन राइट एंड रीड। सबसे पहले तो हम फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के बाद हम फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद हम फाइल स्ट्रीम डिफाइन करते हैं। फाइल स्ट्रीम डिफाइन करने के बाद हम फाइल स्ट्रीम के साथ फाइल नेम को लिंक कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो फाइल स्ट्रीम के साथ फाइल नेम को लिंक करने के लिए हम करते हैं। जैसा फाइल स्ट्रीम डिफाइन करना है, तो फाइल स्ट्रीम डिफाइन करने के लिए हम जो है वो अलग अलग क्लासेस हम यूज करते हैं। जैसा फाइल स्ट्रीम क्रिएट करना है फॉर रीडिंग द डेटा, तो हम वहां पे रीडर और इनपुट स्ट्रीम ये क्लास यूज करते हैं। और हमें फाइल पे डेटा अगर राइट करना है तो इसके लिए जो फाइल स्ट्रीम हम क्रिएट करते हैं तो हम यूज करते हैं राइटर और आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो ये जो फाइल स्ट्रीम क्लासेस है, ये इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन फाइल स्ट्रीम क्लासेस ये पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं। जो हम फोर्थ पॉइंट देखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ क्रिएटिंग फाइल्स। तो फाइल क्रिएट करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो मेथड हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं। देयर आर टू वे ऑफ इनिशियलाइज द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिसके अंदर हम फाइल स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर को फाइल नेम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं या फाइल नेम इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच हम कहते हैं। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो हम फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं और ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते टाइम उसके कंस्ट्रक्टर को हम फाइल नेम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। जैसा हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, जो एग्जांपल के अंदर हमने फाइल स्ट्रीम क्लास का फीस ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमने डिक्लेयर किया
और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये फीस ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियलाइज किया। इसको इनिशियलाइज करते टाइम हमने फाइल स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर को test.dat ये फाइल नेम हमने प्रोवाइड किया। ये है हमारा डायरेक्ट अप्रोच। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते टाइम उसके कंस्ट्रक्टर को हम फाइल नेम एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं। उसके बाद हम फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं, जहां पे हम फाइल स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर को फाइल ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमें जो फाइल क्लास है इसका हमने इन फाइल ये ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया। अब इन फाइल ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम बाद में इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करते टाइम उसके कंस्ट्रक्टर को हम test.dat ये हमने फाइल नेम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फीस डिक्लेयर किया और ट्राई ब्लॉक के अंदर ये फीस ये ऑब्जेक्ट है फाइल स्ट्रीम, इसे हमने इनिशियलाइज किया, जहां पे हमने फाइल स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर को एज अ पैरामीटर हमने फाइल ऑब्जेक्ट पास किया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इस तरीके से हम फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि हमें एक फोल्डर के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर कितने डायरेक्टरी, एक ड्राइव के अंदर अगर हमें देखना है कि कितने डायरेक्टरीज और कितने फाइल्स अवेलेबल है, तो ये हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम जावा के अंदर एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जहां पे हम फाइल क्लास का यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्राइव पे, जैसा मेरे पास जो ड्राइव्स अवेलेबल है सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। मेरे पास है सी ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव और एच ड्राइव। तो मैं जी ड्राइव पे या एच ड्राइव पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, जो फोल्डर के अंदर मैं जावा प्रोग्राम ये नाम देता हूँ। व्हाटएवर आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप फोल्डर को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम बोल के एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जो फोल्डर के अंदर सबसे पहले तो मैं एक सोर्स फाइल सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। जो भी हम जावा प्रोग्राम हमें लिखना है तो सबसे पहले हम तो एक सोर्स फाइल लिखेंगे। जो सोर्स फाइल मुझे लिखना है, एक ड्राइव के अंदर कितने डायरेक्टरी और कितने फाइल्स हैं इसकी लिस्ट शो करने के लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे फाइल क्लास यूज करना है। तो फाइल क्लास जो होता है java.io पैकेज के अंदर होता है। दैट्स वाई वी इंपोर्ट हियर दिस पैकेज, इंपोर्ट java.io.star, ये पैकेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास, जो क्लास को मैं नाम देता हूँ my dir डेमो, व्हाटएवर आपको जो भी नाम देना है क्लास को नाम दे सकते हैं। अब ये क्लास के अंदर मैं मेन मेथड को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट, ये एरे मैंने पास कर दिया। ओके, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम का मेन कोड लिखने वाला हूँ मेन मेथड के अंदर। इस मेन मेथड के अंदर मैं सबसे पहले तो फाइल क्लास क्रिएट करता हूँ।
जो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, वट एवर आपको जो भी नाम देना है ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं, जैसा मैंने इन फाइल यहाँ पे नाम दे दिया। फाइल क्लास है और इन फाइल ये जो है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब एक ही लाइन में मैं ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर भी करता हूँ और इनिशियलाइज भी करता हूँ। ये फाइल क्लास और इन फाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज करता हूँ इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे फाइल कंस्ट्रक्टर में लिखता हूँ, जो फाइल कंस्ट्रक्टर का फाइल का पहला लेटर जो है वो कैपिटल। अब इसके अंदर मैं जो भी डायरेक्टरी के मुझे डायरेक्टरीज देखना है, ड्राइव के अंदर कौन से डायरेक्टरी है वो मुझे चेक करना है, तो वो ड्राइव की मैं यहाँ पे पाथ लिखता हूँ। जैसा मुझे एप ड्राइव के अंदर कितने फाइल्स अवेलेबल है ये मुझे चेक करना है, कितने फाइल्स और डायरेक्टरी अवेलेबल है ये मुझे चेक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे F:\/ ये पाथ में डालता हूँ। जो भी पाथ मैं यहाँ पे डालूंगा वो पाथ के अंदर कितने डायरेक्टरीज और कितने फाइल्स अवेलेबल है ये शो करेगा यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। कंस्ट्रक्टर के लिए मैं एज अ पैरामीटर बोल के वो पाथ मैंने पास कर दी। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, जो होल्ड करने वाले हैं फाइल के नाम। ये स्ट्रिंग एरे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और ये एरे को मैं पाथ नाम देता हूँ, पाथ। ये स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया जो लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर अवेलेबल इन अ गिवन पाथ ये शो करने वाला है, इसलिए मैंने ये होल्ड करने वाला है इसको। अब मैं बाकी की स्टेटमेंट ट्राई में लिखता हूं, ट्राई इनसाइड अ ट्राई वी राइट द स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ओके, तो इसके अंदर मैं एक जो पाथ है, जो हमने वहां पे एरे डिफाइन किया पाथ है स्ट्रिंग एरे, तो इसके लिए मैं डिजाइन करता हूं जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थ्रू मैं कोई भी मेथड को कॉल करूंगा। जैसा फाइल की लिस्ट मेथड है इसे मुझे कॉल करना है, तो इसलिए इन फाइल ये फाइल मेथड का ये फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे उसकी मेथड्स लिस्ट इसे मैं कॉल करता हूँ, जिससे लिस्ट वहां से एक एक फोल्डर का नाम सेलेक्ट होगा और ये पाथ जो एरे है ये एरे में ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मुझे ये पाथ में जो भी लिस्ट आ गई है वो मुझे 1 by 1 शो करना है। दैट्स व्हाई वी राइट हियर फॉर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं जिसे मैं पाथ नाम देता हूं, और ये स्ट्रिंग को ये लिस्ट की 1 by 1 वैल्यू मैं असाइन करता हूं। जैसा लिस्ट है मेरी पाथ्स, तो जब तक इसमें जो लिस्ट में जो नेम्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें 1 by 1 ये पाथ को असाइन करके ये मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये आउटपुट स्टेटमेंट लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सेपरेट लाइन पे मुझे टाइप करना है इसलिए मैं प्रिंट लाइन, और इसके बाद यहाँ पे मैं जो प्रिंट करना है वो लिखता हूँ पाथ। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, ओके, और ये 1 by 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ट्राई जो है, ट्राई के साथ कैच को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैच के अंदर मैं एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, एक्सेप्शन, इसका ऑब्जेक्ट ई मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे जो एरर आउटपुट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर कुछ एरर लिस्ट रिलेटेड आता है तो ये एरर यहाँ पे शो करेंगे। ओके, इस तरीके से मैंने ये सोर्स कोड यहाँ पे लिख दिया, जो मुझे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी और फाइल जो गिवन पाथ में अवेलेबल है ये शो करना है। इसके लिए मैंने ये कोड लिख दिया। अब मैं इसे सेव करता हूं, फाइल में जाके सेव एज। इसके अंदर जैसा मेरे क्लास को जो नाम दिया वाला है वो भी नाम मैं दे सकता हूं, या दूसरा भी नाम मैं सोर्स फाइल को मैं दे सकता हूं, जैसा माई dir, बस इतना ही नाम देता हूं, डॉट जावा। जावा एक्सटेंशन के साथ हमें ये सोर्स फाइल को नाम देना है। तो ये बन गई हमारी सोर्स फाइल। जो सोर्स फाइल हमारी अवेलेबल है ये फोल्डर के अंदर माई dir.java, ये सोर्स फाइल है। अब ये सोर्स फाइल को मुझे कंपाइल करना है सबसे पहले। तो कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, जिसके अंदर मैं मेरा जो फाइल मैंने लिखी वाली है उसकी पाथ पहले सबसे पहले लिखता हूँ। जैसा ये है H ड्राइव पे जावा प्रोग्राम, सो H कोलन एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन कर देता हूँ पहले, cd जावा प्रोग्राम इंटर, और उसके बाद जो फाइल है माई dir, ये जावा फाइल है, इसको मैं कंपाइल करता हूं। जैसा मैं इसको कंपाइल करूंगा, अगर कुछ एरर नहीं होता है तो यहाँ पे जो है माई dir, जो भी मैंने नाम दिया वाला है क्लास को, वो क्लास वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जावा सी माई dir डॉट जावा इंटर। ओके, कुछ एरर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। पहली मेरी जावा फाइल थी जो सोर्स फाइल है, उसके बाद क्लास फाइल क्रिएट हो गई। अब ये क्लास फाइल को मैं इंटरप्रेटर, तो इसको रन करता हूँ, जावा ये मेरा इंटरप्रेटर है, मेरी क्लास फाइल है माई dir डेमो। इसे मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे जो F ड्राइव है, F ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर हैं, ये फाइल्स और फोल्डर की यहाँ पे लिस्ट शो हो चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं, फाइल और फोल्डर जो एक डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है ये चेक करने के लिए हम ये लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जो प्रोग्राम में हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमेंट में प्रोग्राम फॉर क्रिएट डायरेक्टरी। तो जावा के अंदर हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर फाइल क्लास का यूज करना है। इसलिए फाइल क्लास जो होता है वो java.io पैकेज के अंदर होता है। दैट्स व्हाई वी इंपोर्ट हियर इंपोर्ट java.io। ये जो पैकेज है ये पैकेज के अंदर फाइल क्लास होता है। सो यहाँ पे मैं ऑल क्लासेस कर दूंगा, या फाइल क्लास में मैं लिख सकता हूँ। ओके, ये पैकेज के अंदर के ऑल क्लासेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। देन यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास,
और क्लास को मैं नाम देता हूँ सपोज माय, मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है माई सी डी आई आर, ओके वॉट एवर आपको जो भी नाम देना है क्लास को वो नाम दे सकते हैं आप। तो क्लास यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी। इनसाइड द क्लास वी राइट अ मेथड, मेन मेथड, ओके दिस क्लास कंटेन अ मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करता हूँ, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और ये मेन मेथड का ओपनिंग करली ब्रेस और ये मेन मेथड की क्लोजिंग करली ब्रेस, और इसके अंदर मैं मेरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। सो वी राइट हियर, सबसे पहले तो मैं फाइल क्लास क्रिएट कर देता हूं। यहां पे लिख दिया फाइल, और ये फाइल क्लास जो ऑलरेडी है इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। फाइल, ये ऑब्जेक्ट, इन फाइल मैं ऑब्जेक्ट को नाम देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है फाइल क्लास का, ओके। ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे इनिशियलाइज भी कर लेता हूं। सो वी राइट हियर न्यू, और ये फाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर फाइल, और इसके अंदर मुझे जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है वो डायरेक्टरी, उसकी पाथ और डायरेक्टरी का नेम, ये दो चीज़ें मुझे इसमें डालना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज एच ड्राइव पे मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है, सो एच कोलन व्हाटएवर आपको जो भी पाथ डालना है वो पाथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो एच कोलन, और इसके बाद मैं डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ माय जावा डेमो, ओके। देन यहां पे मैंने ये जो फाइल क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जो कंस्ट्रक्टर में मैंने जो भी डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करना है वो डायरेक्टरी का पाथ जहां पे क्रिएट करना है और डायरेक्टरी का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। देन सबसे पहले तो ये डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं है ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी राइट हियर इफ नॉट इन फाइल डॉट एग्जिस्ट। अब अगर वहां पे जो इन फाइल ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और एग्जिस्ट दिस इज द मेथड ऑफ फाइल क्लास। सो जब मैं ये मेथड को कॉल करूंगा तो अगर वहां पे ये फाइल अवेलेबल है तो ये जो है ये 1 रिटर्न करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो 0 मीन्स फॉल्स, वहां पे स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो नॉट मैंने इसका लिख दिया, मतलब अगर वहां पे फाइल अवेलेबल है तो देन ये इसके अंदर इंटर नहीं करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो इफ ब्लॉक के अंदर ये इंटर करेगा। सो वी राइट हियर, और इसके अंदर अगर डायरेक्टरी है तो यहां पे आ जाएगा एल्स में। डायरेक्टरी अगर वहां पे अवेलेबल है ऑलरेडी सेम पाथ पे सेम नेम से अगर डायरेक्टरी अवेलेबल है तो देन यहां पे मैं जो भी मैसेज एल्स के अंदर लिखूंगा वो मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। सो इसके अंदर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन directory is already available, directory is already exist, okay। then
अब अगर डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो ये आ जाएगा ई ब्लॉक के अंदर, और मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करना है। दैट्स वाई इफ, और मैं इन जो फाइल क्लास है, फाइल क्लास की जो मेथड है मेक डायरेक्टरी mkdir, तो ये मेथड को मैं कॉल करूंगा, और ये मेथड को मैं फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इन फाइल, इसके थ्रू मैं इसको कॉल करूंगा इन फाइल डॉट mkdir, अगर वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट होती है देन इट इंटर इन दिस ई ब्लॉक, and whatever message we write here, this message is display if directory is created. System dot out dot print ln, print line, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ directory is created successfully. directory is created, ओके, इतना मैसेज मैं वहां पे डिस्प्ले कर देता हूं। देन अब ये जो बन गई मेरी ये सोर्स फाइल है, जो सोर्स फाइल में मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करने का कोड लिख दिया। अब ये सोर्स फाइल को मैं सेव कर देता हूं, ये फाइल को सेव, मैं सेव एज में जाता हूं, ऑलरेडी नोटपैड में ये फाइल है, ओके, दैट्स वाई। अब मैं इसे नाम देता हूं व्हाटएवर नेम वी कैन गिव हियर, मे बी द क्लास का जो नाम है सेम नेम भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई dir क्रिएट, थोड़ा सा नाम अलग देता हूँ cr, ओके, डॉट जावा। सिर्फ इसे जो सोर्स फाइल होती है इसे जावा एक्सटेंशन जरूरी होता है, ओके, माई dir cr डॉट जावा। ये जो है एच ड्राइव में जावा प्रोग्राम के अंदर ये मेरा सोर्स फाइल है। सो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cmd, ओके। देन यहाँ पे मैं एच ड्राइव ओपन कर देता हूँ। अब एच ड्राइव पे मैं पहले तो मेरा जो फोल्डर है वो ओपन कर देता हूँ, cd जावा प्रोग्राम, whatever नेम इज जावा प्रोग्राम, ये जो नाम है ये नाम मैं देता हूँ जावा प्रोग्राम। और जैसे ही ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया, इसके अंदर मैं जो मेरा सोर्स फाइल है इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ पहले, ये जो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी माई dir डॉट जावा। अगर उसमें कुछ एरर्स हैं तो एरर्स डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुली वहाँ पे क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ये क्लास फाइल क्रिएट हो गई माई सी dir। ओके, अब मैं जावा इंटरप्रेटर को कॉल करके ये क्लास को रन करता हूँ, जावा माई cdir, देन डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। देखिए वहां पे डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई, ये मैसेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देन चेक हियर एच ड्राइव पे मैं ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है ये मैं चेक करता हूँ। देखिए मैंने डायरेक्टरी को जो नाम दिया था माई जावा डेमो, तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब जो है मैं फिर से यही प्रोग्राम को रन करता हूँ, देन चेक इट, तो क्या मैसेज आता है, जैसा जावा माई dir cr, ओके, मेरा क्लास फाइल का नाम जो है माई cdir, देन तो डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वहां पे डायरेक्टरी ऑलरेडी है, दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने शो किया डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट करने का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया।